ईश्वर जिससे खुश होते हैं उसे कुछ दुर्लभ चीजें देते हैं। कौन सी वो दुर्लभ चीज? भक्तों, भगवान की भक्ति बहुत सारे मनुष्य करते हैं, नाम जप बहुत सारे मनुष्य करते। भक्ति में सब कुछ आ जाता है, भजन ध्यान नाम जप आप चाहे कुछ भी करते हो। तो भक्ति तो बहुत मनुष्यों को मिल जाती है, वो भी उसकी कृपा से मिलती है। लेकिन प्यारे भक्तों, जिस मनुष्य को भगवान की अनन्य भक्ति, अखंड भक्ति, अनपायनी भक्ति, ये एक ही पर्यायवाची है, यानी कि अनन्य के पर्यायवाची हैं अखंड अनपायनी। तो अगर जिसको अनन्य भक्ति भगवान की प्राप्त हो गई ना प्यारे भक्तों, ये समझ लीजिए कि भगवान आपसे इतना खुश है, इतना खुश है, क्योंकि ये अनन्य भक्ति किसी करोड़ों में एक बिरले को मिलती है, बिरले को। तो ये दुर्लभ चीज है, वो दुर्लभ चीज है जिसके लिए पता नहीं कितने मनुष्य लाइन में लगते हैं और मिलने से पहले लाइन से आउट हो जाते हैं। क्योंकि प्यारे भक्तों, भगवान सकाम भाव से भक्ति करने वाले बड़ी जल्दी से उनकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। लेकिन जो अनन्य भक्ति मांगता है ना, उसके लिए तो फिर उसको वो तैयार करते हैं, क्योंकि पात्र को दी जाती है ये, और पात्र पता लगाने के लिए उसकी परीक्षाएं भी होती हैं। जैसे क्लास में बच्चे की परीक्षा होती है, ऐसे ही भगवान भी परीक्षा लेते हैं। फिर वो जो परीक्षा में पास होता है उसको ही ये अनन्य अनपायनी अखंड भक्ति प्राप्त होती है प्यारे भक्तों। तो बड़ी ही दुर्लभ चीज है। दूसरे नंबर पे है शरणागति। जिसको भगवान की शरण मिल गई, जो उसकी शरण हो गया, मिल तो जाएगी निसंदेह, लेकिन आप शरण होते हो तो ही मिलेगी। अगर आप पूर्ण रूप से शरण नहीं हो और कहते हो कि हम शरण हो गए, तो फिर वो देगा नहीं, यानी कि वो शरण में लेगा नहीं। तो पूर्णतः जिसको भगवान की शरणागति मिल गई, ये बड़ी ही दुर्लभ चीज है। और ये भगवान जिससे खुश होते हैं, जिसकी भक्ति से खुश होते हैं, जिसके भाव से खुश होते हैं, ये दुर्लभ वस्तु ऐसे ही भक्त को मिलती है प्यारे भक्तों। नंबर 3 है निष्काम भाव। भगवान की भक्ति सकाम भाव से की जाती है और निष्काम भाव से। निष्काम भाव का मतलब होता है कोई भी इच्छा ना करना, किसी भी प्रकार की। प्रभु अगर दे तो भी मना कर देना, उसको मुक्ति तक की भी इच्छा नहीं होती। तो ये चीज बड़ी ही दुर्लभ है। सकाम भाव से तो कलयुग में वैसे चिंता ना करना कि हमारे पास ये चीजें नहीं है, आप लगे रहो। कलयुग में सकाम भक्ति करना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले भी सकाम भक्ति बहुत से भक्तों ने की है, सतयुग में भी की है। ध्रुव जी ने की थी सतयुग में, द्रौपदी ने की थी। तो बहुत से ऐसे भक्त हैं जिन्होंने सकाम भाव से भक्ति की है। नरसिंह भक्त ने की थी और भगवान ने उनकी इच्छाएं पूरी की। उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने एक दो आपको बताए हैं। तो आप लगे रहो और सकाम भक्ति करते करते ही ये गुण आते हैं। जब आपकी भक्ति उच्च श्रेणी पर पहुंच जाती है तो ये गुण आप में आ जाते हैं, क्योंकि जब आप उसके तत्व रहस्य को पूर्णतः समझ जाओगे तो ये आपके अंदर से भाव उमड़ के आते हैं। और फिर भाव उमड़ के आएंगे तो वो अपने हिसाब से पात्र देखता है, फिर उसको लगता है कि ये इस चीज को प्राप्त करने के लायक है, तो निसंदेह वो आपको देगा, क्योंकि वो आपसे खुश है तो वो देगा। तो ये तीनों चीजें अनन्य भक्ति, शरणागति और निष्काम भाव जिसको मिल गए हैं प्यारे भक्तों, समझ लीजिए विधाता उससे बहुत 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 ही खुश है।